यदि कोई मुझे पूछे कि वो कौन सी किताब है, वो कौन सी पुस्तक है जिसको पढ़ने से जीवन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है, तो मेरे विचार में वो पुस्तक है सन्यासी जिसने संपत्ति बेच दी। ये किताब जो है रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई है। मूल रूप से तो इंग्लिश में लिखी गई थी, जिसका नाम था द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी। बाद में इसका हिंदी अनुवाद आया सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। ये एक ऐसी पुस्तक है मित्रों, जिसको पढ़ने के बाद जो भी पढ़ लेगा सबके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बहुत एक बेहतरीन पुस्तक है और मेरा अपना मानना है कि इस पुस्तक को सभी को पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ना चाहिए। मैं इसको खुद इस पुस्तक को 2 बार से अधिक पढ़ चुका हूँ। तो और भी मैं जब भी समय मिलता है मैं इस किताब को जरूर पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में। इस किताब की प्रमुख बातें क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। जब जानेंगे तो पहला जो इसका किताब का है कि जीवन का कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ भौतिक सुख सुविधा, घर मकान पैसा कमा लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। और ये जो चीज़ें भौतिक सुख संसाधन जो होते हैं जीवन का अर्थ नहीं देते हैं। तो जीवन का हमारा अर्थ कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए जिससे हमको प्राप्त होता है। तो पहली चीज़ तो ये देता है कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो सिखाता है कि आंतरिक जो शांति होती है ना हमारे मन के अंदर होता है। सच्चा सुख और जो शांति हमारे मन के अंदर में है। वो कहा भी जाता है कि यदि जितना हम अंदर से अच्छे होते हैं बाहर से उतना ही बढ़िया दिखते हैं। तो हमारी अंदर की दुनिया सबसे ज़्यादा सही है। तीसरी चीज़ जो किताब सिखाती है वो है टाइम प्रबंधन, समय प्रबंधन सिखाती है, टाइम मैनेजमेंट। होता क्या है कि इस धरती पर चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी को ईश्वर ने एक बराबर समय दिया है, 24 घंटा। जो इस 24 घंटे का उपयोग करता है वही अपने लिए कुछ ना कुछ खास करता है। जो इसका बढ़िया से उपयोग करता है वो आगे चल। टाइम जो देखा जाए ना एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, एक मनी है। इसको यदि बढ़िया से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त किया जा सकता है। तो समय प्रबंधन सिखाती है। चौथी चीज़ ये सिखाता है कि आत्म अनुशासन बहुत जरूरी होता है। सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य हम उस समय भी करते रहें जिसमें हमको कोई देख न रहा। जैसे होता क्या है ना कि हम लोग दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब अकेले में होते हैं ना तो ये अपनी गंदी आदतें करने लगते हैं। तो वास्तव में जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, जो हम अकेले में काम करते हैं ना, वही हमारा रियल व्यक्तित्व होता है। हम सभी ने अपने 2 व्यक्तित्व बना रखे हैं। एक व्यक्तित्व जो हमारे अकेले का है, दूसरा व्यक्तित्व जो बाहर के लोगों को दिखाने के लिए हम बनाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें दोनों को बराबर रखना है। और आत्म अनुशासन इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद क्या कहता है 5वें नंबर पर कि जागरूकता होनी चाहिए। मतलब हम लोग क्या होता है ना कि अतीत की चीज़ों को लेकर के बंधे रहते हैं, भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं, वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। तो जो क्षण है ना वो वर्तमान है। तो हमें वर्तमान में रहने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में रहने का जितना प्रयास करते हैं उतना ही हम सुख में प्राप्त करते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर कहता है कि हमें डर का सामना करना चाहिए और सकारात्मक बदलाव के लिए हमेशा जोखिम लेने को तैयार रहना चाहिए। अब क्या है इसका मतलब? बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हम डर के कारण कदम नहीं उठाते हैं। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, सफलता मिल जाएगा तो उसके बाद उस चीज़ों को कैसे झेलेंगे उसका डर। तो तमाम तरह के डर होते हैं, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। और जो भी जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं ना, उसके जिस स्तर का भी जोखिम लेना चाहिए, हम जोखिम आगे बढ़ करके लेना चाहिए। और 7वां जो कहता है कि जीवन के योगदान के बारे में कहता है। ये कहता है कि ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अब ये कैसे करेंगे? तो जब भी हम अनजान लोगों की मदद करें, जब भी हम मतलब समाज को प्रेरणा प्रदान करें, हम जिस समाज से इतना कुछ प्राप्त किए हैं उस समाज को भी हमें कुछ न कुछ देना चाहिए। तो ये है मित्रों इस किताब की प्रमुख बातें, सन्यासी जिसे संपत्ति बेच दी। आप लोग इस किताब को पढ़िए और इसका जो अनुभव आपको है ना, जो आपके अंदर लाइफ में बदलाव आता है, उसको कमेंट में बताइए। और आगे हमसे ये बताइए कि और किस पुस्तक के बारे में आप जानना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।